नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि एक म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या वो पैरामीटर्स है जो हमें देखने चाहिए एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले, फिर हमें कितने म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए यूजुअली अमूमन तौर पे। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा लमसम के बारे में और आपने सुना होगा एसआईपी के बारे में। आइए दो क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब लमसम जब मैं कहता हूँ, लमसम मतलब एक साथ पैसा डालना, एक साथ, यानी आप इसको अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो आप एक बैंक के फिक्स डिपॉजिट के साथ इक्वेट कर सकते हैं। बैंक का फिक्स डिपॉजिट आप कैसे करते हैं? आप एक साथ में जो आपका पैसा है वो आप जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक निर्धारित समय के लिए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा पैसा जाके एक ही साथ में डाल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में आप लमसम यानी कि एक साथ में पूरा पैसे को डाल सकते हैं। तो लमसम कब फायदेमंद होगा? लमसम इन्वेस्टमेंट तभी फायदेमंद होगा जब मार्केट बहुत नीचे है। अगर मार्केट क्रैश किया हुआ है और आपको उस सिचुएशन का एडवांटेज लेना है तो आपको लमसम वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाजार काफ़ी नीचे है तो आपको घटे हुए बाजार में अगर आप पैसा एक ही साथ में डाल रहे हैं तो आपको जो यूनिट्स है, क्योंकि आप यूनिट होल्डर्स है, जब आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको क्या मिलता है? हमने जाना था कि आपको यूनिट्स मिलता है। जैसे शेयर स्टॉक आप जब डायरेक्ट खरीदते हैं तो आपको मिलता है डायरेक्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है? यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। तो आपको क्या मिलेगा? आपको, क्योंकि अब रेट अभी भाव नीचे है, क्योंकि अभी एनएवी नीचे है, हमने ये भी जाना था कि एनएवी क्या है? एनएवी है एक यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है उसी को एनएवी कहते हैं। तो आपको क्या है? आपको ज्यादा एनएवी मिलेगा, ज्यादा एनएवी नहीं, आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे क्योंकि एनएवी कम हो चुका होगा। क्योंकि बाजार नीचे है तो एनएवी नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तभी कहा जाता है कि जब बाजार घटा हुआ हो, मार्केट क्रैश किया हुआ हो, जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, तो कोविड के टाइम में अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर दे तो आपको फायदा होता है। एक और जो तरीका है उसे कहते हैं एसआईपी, विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एक बैंक के आरडी के साथ कर सकते हैं, जो रेकरिंग डिपॉजिट है। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? आपके अकाउंट से हर महीने एक निर्धारित दिन में आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट के आरडी अकाउंट में जाता है। तो क्या होता है? मंथली एक इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से जो मार्केट में मंथली इन्वेस्ट होता है उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हर महीने जाएगा और कौन से तारीख को जाएगा, वो आप डिसाइड करते हैं। तो अगर बाजार का लेवल नॉर्मल है, अगर बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं है ज़्यादा और नॉर्मल बाजार चल रहा है तो एसआईपी बेटर होता है। जब आपका बाजार थोड़ा नीचे है तो अब अगर सपोज आप लमसम नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट एसआईपी ही कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा होगा कि बाजार नीचे रहे। तो क्या होगा? तो एनएवी नीचे होगा। तो उसी रेट पे सपोज आपने 10,000 करके आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनएवी है 10, राइट? तो 10 में आपको कितना मिलेगा? आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगर सपोज बाजार घटा हुआ है और यूनिट्स और एनएवी 10 से घट के 9 आ गया तो उसी 10,000 का अभी आपको 100 से ज्यादा मिलेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय पहले 10 था इक्वल टू 100 यूनिट्स आपको मिल रहे थे। अब क्योंकि एनएवी 10 से घट के 9 हो गया है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 9 आपको ज्यादा यूनिट्स एलोकेट होंगे। तो एसआईपी के फायदे हैं। अगर आप बाजार ऊपर के भाव में अगर आपका एसआईपी जा रहा है, इसका मतलब आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। अगर नीचे के बाजार पे आपका एसआईपी जा रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है एवरी मंथ सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में। एसआईपी हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हम किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या वो तरीके हैं। हमने जाना कि लमसम क्या होता है, हमने लमसम को इक्वेट किया फिक्स डिपॉजिट के साथ, हमने एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को इक्वेट किया आरडी के साथ। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला आज के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या फिर फीडबैक है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।